परमेश्वर के नाम का महिमा हो। सबको मेरा जय मसीह की। पिछला 2 एपिसोड में परमेश्वर का अंतिम आज्ञा या महान आदेश का बारे में कुछ विषय हमने चिंता किया था। उसी विषय पर और भी कुछ विषय हम चिंता करेंगे, लेकिन पहले इस विषय की ओर जाने से पहले क्यों इस विषय की ओर देखकर चर्चा करना है। शायद कुछ लोग सोचते होंगे क्यों ये इसका बारे में क्यों चर्चा करना है। और हम सब जानते हैं परमेश्वर का अंतिम आज्ञा या महान आदेश वो हम सब जानते हैं। इसका कारण में क्यों चर्चा करना है। मैं विषय की ओर जाने से पहले इसका कारण बता के आगे हम चर्चा करेंगे। गेट मिनिस्ट्रीज या गेटवे चर्च नामक एक कलीसिया कुछ झूठा उपदेश फैला जा रहा है। यूट्यूब में मैं देखा हूँ मलयालम में कुछ झूठा उपदेश जो कभी हमें सुना नहीं और परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है। कई ऐसा उपदेश फैला रहा है। इससे इस झूठा उपदेश के हवा उड़ीसा में भी पहुंचा है। अभी इस समय और इस परिस्थिति में चुप रहना सही नहीं रहेगा। आज का मैसेज एपिसोड 3 है। करीब मेन 12 झूठा उपदेश इन लोग प्रचार करते हैं जो गेट मिनिस्ट्री या गेटवे चर्च। इसमें से एक झूठा उपदेश को आज हम चिंता करेंगे। कई उपदेश है झूठा उपदेश जो परमेश्वर का वचन के विरुद्ध में है, लेकिन आज एक झूठा उपदेश जो उन लोग सिखा रहा है उस विषय की ओर हम आज थोड़ा सा चिंता करेंगे। वो ये है कलीसिया 2 है। एक पत्रोस का एक कलीसिया और पौलुस का एक कलीसिया। इस प्रकार 2 कलीसिया है बोल के उन लोग कहते हैं। और आगे बैप्टिज्म के बारे में और कई विषय वो बाद में चिंता करेंगे, लेकिन 2 चर्च का बारे में आज हम बात करने के लिए मैं चाहता हूँ। ये कहना सही नहीं है कि बाइबल के अनुसार 2 अलग अलग चर्च है। ये कभी हम विश्वास नहीं कर सकता। उसके लिए बाइबल में कोई आधार नहीं है कि बाइबल में 2 चर्च है बोलकर। एक पत्रोस का और दूसरा पौलुस का चर्च बोल के इन लोग कहते हैं। बाइबल केवल एक ही चर्च की बात करता है जो यीशु मसीह की देह है। प्रभु यीशु मसीह का देह है जो कलीसिया हम आज जो कलीसिया पेंतीकोस्त में जो जन्म हुआ वो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का शरीर है बोल के हम देख सकते हैं। और इस पेंतीकोस्त में जो प्रभु का जो कलीसिया जन्म हुआ किस प्रकार हुआ वो हम थोड़ा देखेंगे। एक चर्च का जन्म होने के लिए क्या क्या आवश्यकता है। अगर ये आवश्यकता अगर पूरा है, अगर 2 बार हुआ है तो जरूर जो है पत्रोस का एक कलीसिया है और प्रेरित पौल का एक कलीसिया है। आइए हम देखेंगे क्या क्या आवश्यकता है एक कलीसिया जन्म होने के लिए। सबसे पहले एक कन्या गर्भिणी होना आवश्यक है। अगर एक कन्या गर्भिणी ना हो तो कभी भी ये नया कलीसिया बन नहीं सकता। दूसरा है उस गर्भिणी होकर एक पुत्र जनेगा। पुत्र जन्ने के बाद और 33.5 वर्ष इस दुनिया में रहना है। उसके बाद क्रूस पर मरना है और जी उठना है और स्वर्गारोहण होना है। और स्वर्गारोहण के पहले पवित्र आत्मा का आगमन के बारे में भी बताना चाहिए। और लास्ट में पवित्र आत्मा आना है। इतना विषय जब तक नहीं होगा तब तक एक कलीसिया का जन्म नहीं होगा। अगर कहता है कि ये पत्रोस का कलीसिया है जो पेंतीकोस्त दिन में जो जन्म हुआ और प्रेरित पौल का जो कलीसिया जो आरंभ हुआ है जो प्रेरित 13 अध्याय से या 12 अध्याय से जो स्टार्ट हुआ है बोलकर अगर कहते हैं तो प्रेरित पौल का जो कलीसिया है
कलीसिया में भी जब तक ये जो विषय जो हमने जो इधर दिखाया, ये विषय जब तक नहीं हुआ तब तक जो एक कलीसिया जन्म नहीं हो सकता है। एक चर्च का जन्म के लिए ये सारे विषय पूरा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक कन्या गर्भवती होना है, एक पुत्र जन्म होना चाहिए, और 33.5 वर्ष दुनिया में रहना चाहिए, क्रूस पर मरना चाहिए और जी उठना चाहिए, और स्वर्गारोहण होना चाहिए, और स्वर्गारोहण के पहले पवित्र आत्मा का आगमन के बारे में बताना चाहिए, और लास्ट पवित्र आत्मा आना चाहिए। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह जाएगा और उसके बाद पवित्र आत्मा आएगा, उसके बाद ही जो है पेंतिकोस्त दिन में कलीसिया का जन्म हुआ। और ये कलीसिया पत्रोस का है, तो प्रेरित पौल का अलग कलीसिया है। प्रेरित पौल का कलीसिया अलग हो तो ये सब विषय वहाँ भी होना चाहिए। वो बहुत बड़ा एक गलत शिक्षा है, एक झूठा एक उपदेश है, कभी भी हम इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता है। लेकिन ये जो गेट मिनिस्ट्री या गेटवे चर्च है जो सिखाते हैं, पूरा का पूरा गलत है। हम आप लोगों को मैं बताने के लिए चाहूँगा। और पौल का अगर अलग चर्च होता तो सारे विषय दोबारा होता, तभी और एक चर्च का जन्म होगा। इसलिए पत्रोस का अलग चर्च और पौलुस का अलग चर्च बोलना बिल्कुल गलत है, झूठ उपदेश है। और यीशु के पत्रों से क्या मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा बोलकर कहा। मत्ती सुसमाचार उसका 16 अध्याय 18 पद में लिखा है, यीशु ने कहा पत्र से कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और बहुवचन में नहीं, कलीसियाओं नहीं, चर्चेस नहीं, चर्च बोल के लिखा हुआ है, बहुवचन नहीं है। नया नियम जोर देता है कि मसीह में सभी विश्वासी एक शरीर है। उसका पहला कोरिन्थी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थी उसका 12 अध्याय उसका 12 और 13 पद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थी 12 अध्याय उसका 12 और 13 पद इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से है, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। उसके बाद 13 पद में, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही है, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पे भी लिखा हुआ है एक शरीर। वो शरीर जो है पेंतिकोस्त दिन में जो जन्म हुआ जो कलीसिया, उस प्रभु का शरीर को दिखाते हैं। और यहाँ पे पत्रोस और पौलुस का अलग अलग मिशन था, वो तो सही है। पत्रोस और यूहन्ना का अलग अलग मिशन था, लेकिन चर्चेस अलग नहीं था। अलग चर्च नहीं था, लेकिन लोकल चर्च बोल सकते हैं। लेकिन चर्च में भी एक दृश्य कलीसिया है, एक अदृश्य कलीसिया है। माने एक लोकल चर्च है, एक यूनिवर्सल चर्च है। जो मैं जो कह रहा हूँ ये यूनिवर्सल चर्च है। यूनिवर्सल चर्च एक है या अदृश्य कलीसिया एक है। और पत्रोस का यहूदियों के बीच में सुसमाचार फैलाना था। पत्रोस को यहूदियों के बीच में सुसमाचार फैलाना था। वो पत्रोस का एक मिशन था। लेकिन और पौलुस का मिशन था कि अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार फैलाना। बस एक ही मिशन में अंदर था कि पत्रोस अब यहूदियों के बीच में सुसमाचार प्रचार करना था, और पौलुस जो है और अन्य जातियों के पास जाकर सुसमाचार प्रचार किया। लेकिन उपदेश सुसमाचार एक है और कलीसिया भी एक है, दो नहीं है। अगर कोई कहे कि वो झूठा उपदेश है, कभी भी उस झूठा उपदेश के पीछे कभी ना जाइए। इसका मतलब यही नहीं था कि सुसमाचार या चर्च अलग थे।
पत्रोस और पौलुस दोनों ने सुसमाचार का प्रचार के लिए मिलकर काम किया और वे दोनों चर्च के स्तंभ थे। जो कलीसिया पेंतिकोस्त में जन्म हुआ, उस कलीसिया का स्तंभ दोनों था। प्रेरित पौल था या प्रेरित पत्रोस था, दोनों जो है उस कलीसिया का स्तंभ था। दोनों मिलकर सेवा किया है। और आगे एपिसोड में उस विषय भी हम चिंता करेंगे। देखिए दूसरा पीटर की ओर एक बार आकर आगे जाऊंगा। दूसरा पीटर उसका 3 अध्याय उसका 15 पद, यह लिखा है, जो हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुझे लिखा है। हमारे प्रिय भाई, ये किसने लिखा है? पत्रोस ने लिखा है। हमारे प्रिय भाई मतलब दोनों मिलकर सेवा किया है, अलग कलीसिया नहीं है, ये दोनों मिलकर सेवा किया है। और दोनों जो पेंतिकोस्त में जो जन्म हुआ उस कलीसिया, वही कलीसिया था, दूसरा कोई कलीसिया का जन्म नहीं हुआ। संक्षेप में मैं कहने के लिए चाहूँगा, बाइबल में पत्रोस और पौलुस दोनों को एक ही अविभाजक चर्च के महत्वपूर्ण प्रेरितों और स्तंभों के रूप में दिखाया गया है। अलग अलग 2 सुसमाचार नहीं था और अलग अलग 2 चर्च नहीं था, एक ही सुसमाचार और एक ही चर्च था। अगर कोई बताए कि अगर 2 चर्च था, अगर 2 सुसमाचार था, मतलब एक पत्रोस का सुसमाचार और एक पौलुस का सुसमाचार। पत्रोस का सुसमाचार यहूदियों के लिए था और पौलुस का सुसमाचार अन्य जातियों के लिए था। और अलग सुसमाचार नहीं है, एक ही सुसमाचार में मिशन दोनों का अलग था, लेकिन सुसमाचार एक ही था, 2 अलग अलग सुसमाचार नहीं था। ये विषय यहाँ पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। आगे भी इसी विषय पर आगे भी हम कई विषय हम चिंता करेंगे। उसके बाद बाकी 11 जो झूठा उपदेश है उसके विषय में भी हम चिंता करेंगे। और सबको प्रभु अनुग्रह करे, आशीर्वाद करे। अगर आप इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें तो अनेक लोग जो है ये झूठा उपदेश के सामने सही उपदेश को समझकर आगे अपना जीवन बिता सकते हैं। प्रभु हम सबको सहायता करें, अनुग्रह करें। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।